हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो क्लास होगा ये पॉलिटी में चैप्टर 4 होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक बिहार में, जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एलडीसी, कोई भी एग्ज़ाम जो बिहार में अभी तक पूछा गया है, जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से बनेंगे एमसीक्यू, मैं आपको इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। बीपीएससी तैयारी 4 के लिए फ्रेंड्स, आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी से लेकर पीजीटी तक में, ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 3 चैप्टर आप सभी को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी का चैप्टर वाइज में करवा रहा हूँ। चैप्टर वाइज करने से यही होता है कि आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से कितने तरह का प्रश्न पूछा गया है अभी तक बिहार में। और फ्रेंड्स, जब आपको एक्सप्लेन के साथ में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपका बहुत सारा आंसर जो एक प्रश्न में बनता है, उसमें से जब एक्सप्लेन होता है फ्रेंड्स, उसमें 2 से 3 प्रश्न आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कितना पता है सारे क्वेश्चन का। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बिहार एलडीसी मेंस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो एक लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है किंतु किसी संसद का सदस्य नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वह संसद के सत्र को आहूत करता है, उसका सत्रावसान करता है। संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022 में ये प्रश्न को भी पूछा गया है। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता कौन होता है, तो आपको बताना यह प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, संसद के किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए। बताइए प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यह प्रश्न को बीपीएससी एलडीसी मेंस में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद और राज्यसभा और लोकसभा से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और यहीं से आपका तैयारी 4 में प्रश्न देखने को मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई और भी बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग बस वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक सेवा समिति। संसद की लोक लेखा समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ।
लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल से ही चुना जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न को भी 67वां बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2026 तक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के 84वें संशोधन 2001 के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा का परिसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। साथ ही राज्यों के विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? यह प्रश्न को भी 67वां बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पीसीएस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है यहाँ से कितने सारे प्रश्न बने हैं, आप लोग खुद देखिए। और आपको भी पता है कि आपका जो टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा, जिसका भी ऑनर्स है पॉलिटी का, उनका भी प्रश्न ऐसा ही पूछा जाएगा, क्योंकि बीपीएससी पैटर्न अपना कभी नहीं चेंज करती। जैसा प्रश्न आपको पूछा जा रहा है इसी तरह का प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो उस क्लास के लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितनी भी बार। मतलब इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कि राष्ट्रपति इतना बार ही चुना जाएगा, जितने बार उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा वो बन सकते हैं। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी जब तक पद ग्रहण न कर ले तब तक राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह कितनी ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा वह कौन सा देश है जहां पर राष्ट्रपति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, तो बताना है आपको, यह अमेरिका में। प्रश्न है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? यह प्रश्न भी 67वां बीपीएससी प्री में पूछा गया 2022 में। आप खुद देख लीजिए फ्रेंड्स, कितना सारा प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी मैं इस टाइप का सेशन चला रहा हूँ डेली रात में 8:10 पे, आप लोग इस टाइम पर जरूर इस क्लास में ज्वाइन करें। आपका पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे, जितने भी प्रश्न आपका क्लियर नहीं होगा, यह सब क्लास करने के बाद आपका 100% पूरा चैप्टर वाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसे आप चैप्टर वाइज ही आपको करवाऊंगा। मैं चाहता तो आपको एक ही एमसीक्यू में पूरा पॉलिटी कंप्लीट करवा देता, बट नहीं, आपको ही पता रहना चाहिए कि इस चैप्टर से कितने तरह के प्रश्न बनते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 सत्र होते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर आदेश जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है बजट सत्र फरवरी से मई, दूसरा है मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, तीसरा है शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। इसे आप याद रखिएगा।
प्रश्न है द्रौपदी मुर्मू है, इसका ऑप्शन देख लेंगे। भारत की 14वीं राष्ट्रपति, भारत की 15वीं राष्ट्रपति, भारत की 12वीं राष्ट्रपति या भारत की 13वीं राष्ट्रपति। ये प्रश्न को बीपीएससी ASWM ऑफिसर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये बीपीएससी ही इस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करवाती है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। यही सब प्रश्न आपको TRE 4 में भी देखने को मिलेगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं कौन, द्रौपदी मुर्मू। सॉल्यूशन है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इससे पहले वे 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रहीं। उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न को भी बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949। फ्रेंड्स, मैं इसलिए कह रहा हूँ जितने भी मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं फालतू अभी तक कोई भी ऐसा क्लास नहीं कराया जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि बीपीएससी हेडमास्टर में यही प्रश्न को पूछा गया है, हेडमास्टर में। तो आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके टीजीटी और पीजीटी में भी यही सब प्रश्न को देखने को मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप बस क्लास अच्छे से करिए अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन 1949 में किया गया था, परंतु इसका प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 16 अगस्त 1948 में पारित कर दिया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न को भी बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग ये सब प्रश्न को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह 2022 में पूछा गया प्रश्न हो सकता है आपके टीजीटी या फिर पीजीटी में ये प्रश्न को इस बार डाल दिया जाए एग्जाम में। पीआरटी और 6 to 8 वाले के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, आपको भी यही सब प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108। सॉल्यूशन है किस विधेयक या विषयों पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है। बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न को भी बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में ये प्रश्न भी पूछा गया था, आप लोग खुद देख सकते हैं, इसलिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये प्रश्न सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। दिए गए संसद की संसदीय समिति में सबसे बड़ी 30 सदस्य वाली समिति प्राक्कलन समिति है, जिसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं और इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। वर्तमान में अध्यक्ष गिरीश भालचंद्र बापट है। लोक लेखा समिति 22 सदस्य प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहलाती है। प्रश्न है
सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो कौन लेते हैं बताइए आप लोग इसका सही आंसर। ये प्रश्न भी बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में ये प्रश्न को पूछा गया है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल के द्वारा। सॉल्यूशन देखते हैं। केंद्र सरकार से संबंधित सामान्यतः सभी निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश व अन्य मंत्रालय होते हैं। यह भारतीय राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था, उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग तथा उच्च कार्यकारिणी है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 को पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानून समिति का। नियम या कानून समिति का अध्यक्ष स्पीकर होता है। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। समिति का कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करना तथा नियमों में ऐसा संशोधन अथवा परिवर्तन की सिफारिश करना जिसे वे जरूरी समझे। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 118(1) में यह व्यवस्था की गई है कि संसद की प्रत्येक सभा अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विनियमन के लिए नियम बना सकती है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का सेवाकाल होता है, बताइए कितना होता है। यह प्रश्न भी बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का सेवाकाल 5 वर्ष होता है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्तावित पारित कर दे और लोकसभा उसी स्वीकार करे तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न को भी बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 को पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। आगे प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु है, तो कितनी आयु होनी चाहिए बताइए। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। प्रश्न है, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी है, तो कौन है बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न को भी बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 को पूछा गया प्रश्न है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, मुझे जो प्रश्न में लगेगा कि मैं एक्सप्लेन करने का रहने होगा, मैं वही प्रश्न को एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ज़्यादा एक्सप्लेन मैं हर प्रश्न को करूंगा तो आपका भी ज़्यादा टाइम जाएगा इसमें। इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा मेरे अकॉर्डिंग आपका टीआरई 4 में पूछा जाने वाला, उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये 67वां बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि एग्जाम को निरस्त किया गया था बीपीएससी के द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 109। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। प्रश्न है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 को पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदन के द्वारा राष्ट्रपति के हटाया जा सकता है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के तहत पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत भाग लेते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये तो मैं आपको अभी तुरंत इससे पहले प्रश्न बताया संसद के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप देख लें इससे पहले भी यही प्रश्न को पूछा गया था बीपीएससी ऑडिटर में। आप देख रहे हैं ये प्रश्न को भी 39वां बीपीएससी प्री 1994 को पूछा गया प्रश्न है। 47वां बीपीएससी प्री 2004 और 5 को भी ये प्रश्न को पूछा गया है। इसलिए ये प्रश्न आपके टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप इसको नोट डाउन कर लें टीआरई 4 के लिए। प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 238। यह प्रश्न बिहार एपीओ प्री 2020 को पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बीपीएससी डीएसीओ 2021 को पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान में संशोधन करने। आगे प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूर्व स्थापित किया गया था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न को भी बीपीएससी डीएसीओ 2021 को पूछा गया प्रश्न है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग सभी लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं सभी का कमेंट देख पा रहा हूं फ्रेंड्स, और आप लोग जितने कमेंट करते हैं, अगर मैं कमेंट को पूरा सबका रिप्लाई करने लगूंगा तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस बात का बुरा नहीं मानिए कि सर हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। मैं कमेंट सभी का देखता हूं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न को भी बीपीएससी एलडीसी प्री 2021 को पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन है जो इसमें उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न भी बीपीएससी AA और 2021 को पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्नों के बीपीएससी AAO 2021 एग्जाम में यह प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। भारतीय उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों सभी निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। हाल ही में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। प्रश्न है, भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संसद के द्वारा।